ठीक है ठीक है और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर प्लस 1 लो इसी का अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिकंदर पेन दो तो एक्स्ट्रा dx इंटीग्रेट लगाया लिमिट लगाया सर 2 से 3 एक्स्ट्रा पेन है कोई बात नहीं बिल्कुल कर देंगे क्या करना है इसमें बोलो वैसा कंप्लीट टेस्ट वाला सर हाँ कंप्लीट टेस्ट वाला जो था क्या क्या कंपैरिजन टेस्ट हाँ टू से लेकर 3 तक है 2 से 3 x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x माइनस 1 into x प्लस 1 कर सकते हैं और और कोई दिक्कत है? नहीं है बोलो नहीं अब एक बात लोग समझते हैं क्या यहाँ लिमिट में कोई इंफिनिटी और इंफिनिटी दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल क्या ये पॉइंट को पुट करके कोई दिक्कत है नहीं है क्या इस पॉइंट को पुट करके कोई नहीं है। दिक्कत है नहीं है इसका मतलब ये हमारा सीधा सीधी क्या होगा नहीं समझे हाँ कहीं दिक्कत है नहीं कहीं दिक्कत ही नहीं है इसका मतलब जो भी हमारा इंटीग्रेशन है ये ऑलवेज क्या हो जाएगा या ऐसे लिख लो ये कुछ भी वैल्यू देगा तो हमें कैसा वैल्यू देगा फाइनाइट तो द गिवन इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इसको इसको तो सर सॉल्व भी नहीं करना पड़ा कहाँ करना है कुछ है ही नहीं है गड़बड़ रहेगा तब तो सोल्व करेंगे Yes. ये तो ऑलरेडी प्रॉपर इंटीग्रेशन है इम्प्रॉपर है ये हुई नहीं है कहीं गड़बड़ है बाहर से बन गया बन गया बाद में पता चलता हम चेहरा भी कुछ दिखा रहे हैं हमको वही लगा आप नया डस्टर निकाल लिए मार्क्स जनरली यूज करते नहीं हैं, लेकिन नाक मेरी आज जवाब दे रही है गर्मी में कल दिन भर थे ना रूम में से सुतल से गर्मी लग रहा है नाक जा रहा है। इसी के थ्रू तो वो वाला हम उसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा डायरेक्ट बता दें तो कन्वर्जन थर्ड नंबर थर्ड हाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जो भी आपको हाँ। लिखना है एब्सोल्यूटली लिखा है अब नया टॉपिक है सर अच्छा हाँ। तब भी तो 4 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2 करेगी तब भी बन जाएगा नया टॉपिक सर नहीं सर क्या हुआ कि अगर कोई देखो इधर अगर कोई इंटीग्रेशन है इस साइड टू बी क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो सिंपल सी बात है अगर इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहना है तो बस कुछ करना नहीं इसका मोड निकाल लो फिर इंटीग्रेशन करके देख लो अगर कन्वर्जेंट हुआ तो एब्सोल्युटली ऐसा समझते हो पूरी बात? Yes, sir. मोड लगाना मतलब एब्सोल्यूट कर देना यानी पॉजिटिव कर देना और पॉजिटिव वाले चीज का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट आ रहा तो हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट से कर देंगे सर एग्जांपल दो पंखा मूव कर देना ये हवा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है बंद नहीं करना मूव कर दे रहे हैं इसको। ये आवाज करेगा बहुत तो उधर वाला हाँ ठीक तो फाइनली ये रहा कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं ऐसा
टेस्ट द कन्वर्जेंस एक है क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशंस कहाँ से दिए गए वो भी देख लेते हैं। 0 to 1 sin 1 by x अपॉन अंडर रूट एक्स dx, इसका देखना है। देखो अगर हमें इसका देखना है कि आखिर ये कन्वर्जेंट करेगा या नहीं करेगा, उस पर हम लोग को चर्चा करनी है। तो अगर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और मेनली तौर पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट हो ही जाएगा। सीधा सीधी लॉजिक वाली बात है जो हम यहाँ पर आपको दिखाया। रियल एनालिसिस के अंदर भी हमने आपको पढ़ाया भी था कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा। तो हम इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखा देते हैं तो फाइनली कन्वर्जेंट हम लेके चलेंगे। देखो सबसे पहला है कि इसका मॉडुलस निकाल लो। जब भी आप यहाँ से सॉल्यूशंस करोगे, देखो आयोटा इक्वल टू हमारे पास ये दिया है 0 to 1 sin 1 by x अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल साधारण टिकाऊ आंसर है। इसको एफ एक्स इक्वल टू ये मान लो sin 1 by x एंड अपॉन में अंडर रूट एक्स। समझ गए? इसका मॉडुलस निकाल लो, यानी कि एफ एक्स का मॉडुलस दिस इज इक्वल टू इधर मॉडुलस कर दिए तो 1 by x एंड अपॉन में अंडर रूट एक्स। बोलो क्लियर है? अब देखो एक बात सुनो, साइन की कोई भी वैल्यू डालो वो -1 से लेके क्या इसके बीच होता है 1 के। बोलो साइन का आप जो भी एंगल डालोगे उसकी वैल्यू किसके बीच होती है 1 और -1 के बीच में। ये रफ काम है, हम लिखते रहेंगे। अब जैसे ही तुम इसके अंदर मोड डालोगे बाबू, मोड जैसे ही डालोगे साइन थीटा के अंदर, ये जाहिर सी बात है नेगेटिव वाला सारा खत्म होकर के पॉजिटिव हो जाए। बोलो तो ये लेस देन के और क्या बचेगा। अब इसके अंदर थीटा की जगह पर अगर हम 1 by x भी रख देंगे तो वो लेस देन क्या होगा 1। अगर हम इसके अंदर यहाँ रूट x रख देंगे तो इधर भी क्या रखना होगा 0 और 1 के बीच में होगा ना। हाँ 0 और 1 के बीच में। खैर ये हम लिख सकते हैं ना, इतनी बात क्लियर हुआ। तो हम अब इसके जगह पर ये वाला क्वांटिटी यहाँ पर चिपकाएंगे। ये पूरा का पूरा हमारा कैसा है रफ वर्क है। देखो 1 by root x नीचे किसका है? हम अपने से डालें, इधर भी डालें और इधर भी डालें, ऐसा बनाने रूट एक्स इधर तो दोनों से डाल रहे हैं। समझ गए? देखो यहाँ तक तो हम जान के आए ना, ऐसे कोई दिक्कत है? अरे अभी तो करके आए ऐसे सर। हमें जरूरत है रूट एक्स की, हम इधर भी रूट एक्स डाल दिए और इधर भी क्या डाल दिए रूट एक्स, ताकि ये वाला बन जाए तो इसके कंपैरिजन में हम ये लिख सकते हैं। बोलो तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ एफ एक्स जो है, यानी कि ये वाला जो क्वांटिटी आपके पास आया है वो लेस देन 1 by अंडर रूट क्या आ गया x। ठीक है? अब इंटीग्रेशन जो है वो लगाना है तो लगाओ 0 to 1 mod of fx dx this is equal to 0 to 1 upon under root x and dx। ठीक है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा अब यहाँ पर एक बात है जो तुम लोगों को बताना है 0 to 1 upon अंडर रूट। अगर अंडर रूट को अगर हम ऐसा लिखें 0 माइनस ऐसे देख लो ना x माइनस 0 का पावर 1/2 dx, तो बोलो कोई दिक्कत? अब बोलो मास्टर आपको कैसे पता और यही क्यों लिखे? तो याद करो पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ाए हैं a to b dx अपॉन x माइनस a का पावर n पढ़ाए हैं। यस सर। और अगर n की वैल्यू a 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ लिखेंगे हियर n is equal to 1/2 is less than 1। इसी वजह से जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 upon x minus 0 to the power 1/2 dx इस क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो मेरा पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ऐसे लिख लो कन्वर्जेंट। तो हम वो लिख सकते हैं कि 0 to 1 fx इसी को लिख देना dx is absolutely convergent, so I is equals to 0 to 1 sin 1 by x under root x dx is also क्या हो जाएगा Convergent। ऐसे।
बोलो ये किसी वाला लिखना है उसमें। ये वाला ये रफ काम है आपका, रफ आप काम। लिख भी सकते हो बगल में साइड में, कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर है उसके साइड में लिख देना, ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं क्वेश्चंस को इसके थ्रू भी। ये भी एक टेस्ट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट टेस्ट, ठीक है। ये सारा टेस्ट चल रहा है, अभी तक आपको उस दिन पढ़ाया था जो टेस्ट, जितना 4 टेस्ट है, ये 5वां टेस्ट हुआ। आप जो मर्जी टेस्ट लगा करके बना दो, जिससे बनता है क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए? छापो। लिमिट चल रहा है dx अपॉन x माइनस a टू द पावर n। अगर ये a माइनस a है, मतलब x माइनस a है, मतलब लोअर लिमिट अगर यहाँ पर लिया गया है, ऐसा हो सकता है। या तो दूसरा केस ऐसा हो सकता है a टू b dx अपॉन b माइनस x टू द पावर n, ऐसा हो सकता है। अपर माइनस x या तो x माइनस लोअर, ऐसा हो सकता है जहाँ पर पावर n है। और अगर ये n की वैल्यू 1 से छोटा हुआ तभी कन्वर्जेंट करेगा, अदरवाइज वो हमेशा कन्वर्जेंट नहीं करेगा। 1 हो गया तो 1 हो गया तो भी कन्वर्जेंट नहीं करेगा, 1 से छोटा होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? 1 होगा तो भी कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट हो गया। 1 या 1 से बड़ा हुआ वो कन्वर्जेंट नहीं करेगा, होने के लिए उसको छोटा छोटा होना होना चाहिए। चाहिए, ठीक है जी? तो नीचे वाला जो इधर में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, हाँ उसको इस फॉर्मेट में लाना होगा पहले ना। हाँ लाना होगा, ताकि हम उससे कंपेयर करके निकाल सके कि जो बाकी सारे टेस्ट हैं वो अप्लाई कर सके, ठीक है। हम आपको उस दिन भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट 2 और फॉर्मूला नंबर 4, यही तुमको याद करना है, यही याद करना पूरे क्वेश्चन बनाने के लिए। छाप लिया हो? नहीं छापे? छाप लिया। छाप लिए? यस सर। बड़ा जल्दी छाप लेते हैं। ठीक है सर, धीरे धीरे छापेंगे। नहीं ठीक है। छापने में उससे जाना है। एग्जाम में भी छाप देंगे। एग्जाम में छापना पड़ता है, छापना। कोई निकालो छाप। अगर नहीं छड़ा बाबू तो पर असाइनमेंट है छड़ा पेपर। इतना सारा फिल्म अब एक रिजल्ट और लिखा रहे हैं, सुनो, एक रिजल्ट और लिखा रहे हैं और ये रिजल्ट भी काफी इम्पोर्टेंट रिजल्ट सर है। एक और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड इनको रिजल्ट देने में इसके बाद करा है सर। सेम दोनों को लेकर करा देंगे। वो वाले इसमें डाल दो, दूसरा में डाल। और ना ऐसा ले लो, यही क्वेश्चन को ऐसा करो। ऐसा एक्स स्क्वायर और ठीक है, अब क्वेश्चन ठीक लगा? देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, cos x, और ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएंगे cos x ऐसा नीचे और यहाँ पर आ एक्स जाएगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर x स्क्वायर। तो बाकी यहाँ पर ये cos sin की जगह क्या आ जाएगा, cos Cos x, x। cos थीटा लेस देन 1, यहाँ आ जाएगा cos x, ऊपर भी कॉस होगा, साइन कहाँ से यहाँ पर cos आ जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा cos cos थीटा cos x है ना जी, cos x x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी। एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात ठीक है? यस सर। बोलो, दिक्कत होगा तो बोल देना। नहीं सर। अब हम लोग यहाँ पर सीधा सीधी fx का मोड निकालेंगे, मोड निकालेंगे तो लेस देन इस बार क्या होना आएगा, एक्स x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ भी सीधा सीधी कौन आएगा, x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको x माइनस 1 क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, डाइवर्जेंट हो जाएगा। है ना। अब देखो इससे अगर कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।
अब नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट नॉट, ठीक है, हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लास्ट टेस्ट है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ बहुत टेस्ट है, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उतना से आपका काम हो जाता है। कुछ बहुत बचेगा तो लास्ट में कभी करा देंगे। डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट एक बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट देखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो करा देंगे, खत्म नहीं करके चल रहा है। कोची टेस्ट भी है, लेकिन वो आपके जरूरत का नहीं है, केवल डिफिनेशन आपको लिखा दे सकते हैं, बट वो भी आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। रेंज सेम हो गया ना इतनी बातें? ओके सर। हाँ वहाँ चेंज हो जाएगा। कहाँ पे? वहाँ पे साइन 1/x वो तो हो जाएगा क्वेश्चन चेंज थोड़ा तो चेंज होगा। हाँ, ये तो कोचिंग ठीक है, कर लिए। बोलो ए बंदा यस सर। गुमसुम रहता यार। कहाँ ने बोलता है? ब्रेकअप मेरा हुआ है, सैड तो बताइए हो गया ब्रेकअप में अच्छा। हाँ एक्सपीरियंस बनता है। तो हम ऐसे बता के आते हैं कि जानते हैं ना प्लीज। सर तो जब देयरफॉर लास्ट में लिख रहे हैं इंटीग्रेशन दिस इज कन्वर्जेंट, तो ओरिजिनल वाला बोला लिखेंगे कि दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हाँ। तो हम तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि x - 0 का पावर 1/2 इज कन्वर्जेंट। यही तो लिखे हैं लास्ट वाला ओरिजिनल। हाँ होगा वहाँ चेंज कर दो, चेंज कर दिए थे ये वहाँ चेंज करो, वहाँ नहीं किए हैं चेंज। वहाँ सर आप 1/2 लिखे ना, वहाँ पर 2 हो जाएगा, वो आप चेंज नहीं किए थे। सही है। इसके बाद ये होगा उसको कॉपी में भेज दिया। देखो एक रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, यही रिजल्ट इम्पोर्टेंट है इसका। और इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा स्क्वायर वाला। a to infinity 1/x to the power n dx, जहाँ पर a हमारा 0 से बड़ा है, इज कन्वर्जेंट इफ n is greater than 1। कहाँ गए देखो, ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से फोर्थ वाला रिजल्ट इम्पोर्टेंट था, इसको भी रिजल्ट आप इम्पोर्टेंट मान करके ही चलोगे, इससे ही सारा क्वेश्चन ये बनेगा। भी टेस्ट है क्या? ये भी टेस्ट ही है, सारा टेस्ट ही चल रहा है। देखो इधर इस बार क्या है, ए कोई पॉजिटिव है, यानी ए के वजह से कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ इंफिनिटी की वजह से है। और यहाँ 1/x to the power n है, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ा तब जा करके वो कन्वर्जेंट करेगा, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। समझ गए इसकी बात? Yes, sir. इसी से क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। देखो कोई भी एक क्वेश्चन से लेकर के हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है 0 to 1 to infinity dx upon under root a, या x plus 2 under root x, ऐसा, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, अब देखो 1 पुट करके तो कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। नहीं।
अगर गड़बड़ होता तो फिर हम 4 और 5 वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बना देते। हाँ नहीं समझे? समझ रहे समझ गए। लेकिन इसके वजह से कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। 1 से इंफिनिटी है, आई जो चल रहा है, dx यहाँ पर x की पावर है हाफ, यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 प्लस में 2 बाई क्या हो जाएगा, x। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 से इंफिनिटी dx अपॉन यहाँ हो जाएगा x का पावर 3/2, क्या बनेगा यहाँ पर 1 प्लस 2/x। बोलो क्लियर है? ऐसे सर। हाँ सर। बोलो बोलो बोलो, क्लियर बा यस सर। कि नहीं किए? बट अब हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोगों को करना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट 2 लगा देते हैं। लेट करेंगे कि gx की वैल्यू हमारे पास 1/x का पावर 3/2 है और fx की वैल्यू हमारे पास टोटल मिला के 1/x का पावर 3/2 into 1 plus 2/x है। ठीक है, यस सर। फिर क्या लगाते हैं बाबू, याद है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी की x से है। fx अपन क्या लगाते हैं, gx। gx। ये कट जाता है तो सीधा सीधी क्या बचता है, 1/1 plus 2/x। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर इंफिनिटी रखोगे यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये रिजल्ट 1/1 प्लस ये सीधा सीधी क्या बना, 0। दिस इज इक्वल टू क्या आया, 1 और ये कैसी वैल्यू दे रही है, फाइनाइट वैल्यू। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट 2 fx and gx both are convergent or divergent together। समझ गए? या तो fx और gx दोनों या तो कन्वर्जेंट होगा या तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, किसको चेक करते हैं, gx को। तो करो फटाक से। 1 से लेकर के इंफिनिटी gx dx is equal to 0, 1 से लेकर इंफिनिटी gx हमारे पास 1/x का पावर 3 बाई क्या है, 2 है। 2 है। समझ गए? ऐसे क्या ये इस फॉर्मेशन में दिख रहा है आपको? यस सर। दिख रहा है। यहाँ a, ये इंफिनिटी और ये x सारे पावर में n दिखा या नहीं दिखा? दिख रहा है सर। अब बताओ हेयर n की वैल्यू कितनी है, 3/2 और 3/2 डेढ़ होता है जो कि 1 से ज़्यादा है। ज़्यादा है। डेढ़ ज़्यादा है। इसी वजह से ये जो आपके पास आया है इंटीग्रेशन 1 से लेकर इंफिनिटी dx अपॉन x टू द पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और अभी हमने करके आया है कि अगर gx कन्वर्जेंट तो fx भी कन्वर्जेंट। हेंस फाइनल जो इंटीग्रेशन है 1 से इंफिनिटी 1/x प्लस 2 अंडर रूट x dx, ये क्या हो जाएगा बाबू, कन्वर्जेंट। समझ में आया? ऐसे है। हाँ, अंडर रूट x को पावर में हाफ लिख सकते हैं। यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1 और जिसमें x नहीं है वो डिवाइड हो जाता है। अब ये जो पावर देखो बाबू, ये 1 है तो दोनों को बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो 1 और 1.5 आधा को ऐड करोगे तो 1.5 बनेगा, 3/2। ऐसे देखो 2 का 2 और 1 3/2। बोलो समझ में आया? यस हेलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। तो gx fx क्या है? अपने से माने कंसीडर किए, लेट किए। ये वाला जो क्वांटिटी होता है उसको gx मानते हैं और इस पूरे क्वांटिटी को fx मानते हैं। उसी का है। लो बकरी बना रहा था सर। बोल रहे तो बकवास करेगा बोल रहे। बकरी बना रहा था सर। सिकंदर। देखो पिछले क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिंपल साधारण समझो। ऐसे। क्वेश्चन अगर आपको आया और बनाना है, यहाँ पर देखो कि 1 पुट करके कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो सीधा सिंपल साधारण टिकावन कर देते हैं। अगर लोअर लिमिट पुट के गड़बड़ है
तो पिछला वाला था 4 और 5 मेथड, Yes. या अपर गड़बड़ है पुट करके तो 4 या 5 वाला मेथड, कंपैरिजन 2 और 4 और 5, समझ गए? Yes, sir. अब इसमें अगर देख लो कि इसको पुट करके कोई गड़बड़ नहीं है, बस इंफिनिटी है, तो कंपैरिजन टेस्ट 2 और ये वाला रिजल्ट इतना ही यूज करना है। फिर से बताना पड़ेगा, नहीं। पढ़ी के नहीं आते हो समझ में क्या है, हम क्या बोले मुंह पर परोड़ दिया हुआ। नहीं सर आया। अच्छा चलो इसको छापा में एक बार सारांश बता देते हैं, भूल गए हो तो याद दिला देते हैं, समझे? Yes. क्या रितिका, कहाँ लेट हो गई हो? दरवाजा दरोगा बनने की तैयारी, दरोगा बनने की तैयारी, अच्छी बात है। दिन भर निपलस्तर रहते हैं तो दरोगा बनिए सर। यही तो है झाड़ू पोछा एजुकेशन कर, और गाड़ी गिनते गाड़ी कितना पार। कुछ भी करो अच्छे से करो, खुद से झूठ मत बोलो। आएगा अभी 4 बजे कितना आएगा? 4 बजे सर। क्या तुम लोग के पास किसी के पास कैश पैसा है? नहीं है सर, लेकिन 10 रुपया कुछ फटा हुआ है। सेम मेरा है, मेरे पास 10 रुपए की। आजकल कैशलेस हो करके सौ तुम फोन पे फिर कैसे फिर गाड़ी भाड़ा दोगे? है भाड़ा वाला। बोलो नंबर ट्रांसफर करते हैं। स्कैनर है ना? दो दिन वोल्टेज पड़ते हैं। हाँ हो गया है, तुम बैठो ना। उठने बैठ गया। चलो बैठो। बैठो रहो। आदत खराब हो जाती क्या हाल है? यार इधर से मत गिरा देना तुम चेयर में बैठा करो, समझा? दो क्या में डाल दे पैसा? सीकर हो गया। थोड़ा देर रोक ले। कहीं हम लोग आ जाए। 7979 06 06 2929 29 29 बहुत इजी है, देखिए ना नंबर 89 06 फिर 29। हमारा क्या विचार है कि सबको याद कर लिया? हम तो अपना नंबर नहीं खाली याद कर रखते हैं। इजी नंबर से याद कीजिए। हम किसी का नंबर याद नहीं रखते हैं, कभी भी भूलना पड़ जाता है इसलिए। अपना नंबर याद है? हाँ, अपना खाली याद रखते हैं। यहाँ तक छाप लिए? नहीं। जानबूझ के याद है, सब कुछ किसी को वहाँ से अगर फिर बताइए। कहाँ? GX और FX दिया। ये जो क्वांटिटी आ रहा है 1/x⁵2, ये जो क्वांटिटी है वो तो हमेशा तुमको gx मानना है, और जो बाकी जितना बच गया मतलब बच नहीं गया बाकी सारे को तुमको fx मानना है, हमेशा ऐसे ही करना है। फिर हम अगर लोग 3 पार्ट में टूट गया तो हाँ तुम बताएं क्या 3 पार्ट में बस वैसे ही टूटेगा। बैठो तो वहीं बैठो। वैसे ही बनेगा, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर हाँ, है ताकि- जो हम कॉमन निकाल करके जो भी यहाँ बन रहा है, सुनो ये हाथ पोछ रहा है। ये जो पावर बनेगा
ये हमारा हमेशा GX होगा और ये पूरा को हम हमेशा क्या मानते हैं, FX मान के चलेंगे। हम जो भी काम करते हैं FX/GX निकालते हैं, ये कंपैरिजन टू टेस्ट 2 के लिए। जब ये फाइनाइट वैल्यू देता है तो हम कहते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट 2 से या तो ये दोनों कन्वर्जेंट हो सकता है या तो दोनों डाइवर्जेंट। अगर GX हमारा कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, सीधा सीधी मतलब ये 1 आ गया ना वो। हाँ 1 आया तो फाइनाइट है। फाइनाइट आया। तो इससे कंपैरिजन टेस्ट 2 ये कहता है कि अगर दोनों होगा तो एक साथ होगा, मरेंगे तो सनम एक साथ और जिएंगे तो सनम एक साथ। FX and GX both are convergent or divergent together. हाँ अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो एक साथ और डाइवर्जेंट होगा तो एक एक साथ। साथ। अगर एक डाइवर्जेंट तो दूसरा डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी कन्वर्जेंट। मतलब वो नोट पॉइंट है। हाँ कंपैरिजन टेस्ट 2 है। 1 से infinity अब यहाँ से GX GX वाला को यूज किए, GX से ये पता लगा है, ये थ्योरम लगा है, तो उधर से पता चला कि वो 3/2 1 से बड़ा है, तो ये रिजल्ट लग करके वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। FX क्या नहीं FX नहीं ना लेते हैं हम लोग, कोई दो यहाँ क्या बोल रहे हैं, FX और क्या लेना है GX, दोनों सेम बिहेवियर करेगा तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा फिर से चेक करना, छोटा वाला को चेक करना। अगर तुम कह रहे हो FX लेना तो FX तो वही है पूरा पूरी, तो फिर मेरा फायदा इतना बड़ा टेस्ट लगाने का क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम चाह रहे टेस्ट लगा के उसे छोटा करें तब हम GX का यूज करें, क्योंकि जो GX करेगा वही काम करेगा। समझ गए? अब देखो तुम लोग को एक बात बता रहे हैं, अब इतना रिजल्ट हो गया, क्वेश्चन को अगर बनाना है इन फ्यूचर एग्जाम हॉल में आएगा, क्वेश्चन ना देखोगे और पढ़ जाओगे, फंस जाओगे, पता नहीं लगेगा कौन सा टेस्ट लगाए, उसका टेक्निक बता दे रहे, देखो बनाओगे कैसे, क्वेश्चन को देखो अटेम्प्ट कैसे करना है और कौन कौन लगेगा कहाँ कहाँ के, सारा टेस्ट हो गया है खत्म। अब जो बचल है एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, 2 टेस्ट बचल है, वो बाद की चीजें हैं, बट क्वेश्चन बनाने के लिए जो आपको मोहरा है सारे क्वेश्चन का वो यही है बाबू। देखो बता रहे हैं, सुनो गौर से करवाना, ध्यान रखना, A B है, FX DX है, यहाँ समझो, यहाँ देखो A है, इंफिनिटी है, FX DX है, या ऐसा हो सकता है माइनस इंफिनिटी हो, B FX DX हो। सुनो बात कीजिए, अगर इस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करके गड़बड़ हुआ, लोअर लिमिट पुट करके गड़बड़ हुआ या अपर लिमिट पुट करके गड़बड़ हुआ, आपको 2 ही चीज यूज करना है, कंपैरिजन टेस्ट 2 और रिजल्ट नंबर 7 या टेस्ट नंबर 7 और रिजल्ट नंबर 4, 7 बोल रहे हैं कहाँ से पागल जैसे, 4 यूज कर लेना है उसको पुट करके। अगर इसको पुट करके कोई गड़बड़ नहीं हुआ, अपर को पुट कर लो या तो लोअर कर लो, लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हुआ तो आप यूज करोगे कौन सा, कंपैरिजन टेस्ट 2 और ये वाला फॉर्मूला। रिजल्ट इसका कितना नाम देते हैं, 6 रिजल्ट 6। समझ गए? तो फोटो खींच लो, रफ में लिख लो, कहीं लिख लो, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। देखो ये सब कब लग रहा है, एक बात और सुनो, बाद में खींचना, या पहले खींच लो। देखो ये सब कब लग रहा है, जब आपका जो इंटीग्रेशन है वो इजीली नहीं हो रहा है तब। अगर इजीली हो ही जा रहा है तो उसके लिए तो पहला ही था, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। जिसमें नहीं हो रहा था उसमें फिर ये टेस्ट वगैरह घुस रहा है। यस सर, समझे? मान लो नट हाथे से खुल जाता है अगर आपका, तो फिर टेस्ट रिंच चूंच लगाने की कोई जरूरत है नहीं है। तो जो हाथ से खुल रहा था वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काइंड था। जो नहीं खुलने लगा तो यहाँ रिंच अलग अलग पड़ रहे हैं। 6 टेस्ट है, 6 टेस्ट में 2 ही टेस्ट, 3 ही टेस्ट मेन है। कंपैरिजन टेस्ट 2 जो दोनों में लगेगा और इसमें लगेगा 4th रिजल्ट और इसमें लगेगा 6th। बस खत्म बात। समझ गए? यस सर, क्लियर है? ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन बना के लेके आनी है और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप बना के लेके आओ। तो
कर लेना है ऐसी। क्वेश्चन नंबर आपको ना बता दें, क्वेश्चन नंबर 4, 5 बनाना ठीक ही रहेगा। हाँ सर 0.3 का 4 5 अच्छा खींच लो तो 12.4 का फोटो खींचो और भेजो तो इसको ग्रुप में। अगर जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ खींचो और भेजो इसको। कुछ करवा दीजिए सर, हाँ और क्वेश्चन करवा दीजिए। करा ही रहे हैं और पहले भेजने को जो फॉर्मेट यही रहेगा ना, एक बार सोच के बाद में आप किसी को मना भी कर रहे हैं, मतलब बोले हम रुपये नहीं दिए। झूठ बोल देता है। हाँ आज मंगलवार है ना, नहीं भंडारा खाने जाएगा। आज कौन दिन है? कहाँ जी? आज कौन दिन है? किराया मंगलवार को भी मिलता है। किराया लाना। नहीं, अरे खिचड़ी मिलता है, खीरा खिचड़ी शनिवार को मिलता है। तो उसको अरे तो क्या दिक्कत, हम भी जा सकते हैं। शनिवार को मिलता है और सर। इधर 2-3 शनिवार और दिन मंगलवार दोनों से मिलता है। नहीं, 2-3 दिन से बड़ा मंगलवार पड़ रहा है। पता है हम लोग अभी 4-5 दिन से हम लोग चिलम कांडी कर रहे थे कल शुरू करके। हम लोग, मेरे पास गाड़ी है, मेरा दोस्त लोग पीछे बैठा और रात को हम लोग निकल जा रहे हैं, किसी का भी शादी, किसी का भी पार्टी, हाँ, कहीं कुछ खा के घर। यही तो जिंदगी है सर बैचलर का। क्यों हम जान रहे हैं कब कौन है? देखिएगा सर, कहीं हम लोग न्यूज़पेपर पढ़े बर्तन मास्टर में 4 बजे पकड़ा। देखो, आप में 2 चीजें अगर आप हैं तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। पहली बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और दूसरी बात आप उस सिचुएशंस में ढल पा रहे हैं या नहीं। नहीं समझे? अब शादी पार्टी है, चप्पल पहन के घुस गए। एक मेरा दोस्त है, वो फिलहाल एक शादी हो रहा था और वो क्या क्या कुछ नहीं किया। वो कोट पैंट जो नहीं होता है वो पहना, जूता उता लगाया, शादी में खाना नहीं चल रहा था। वेटर को जा करके क्या बोलता है, ए खाना चलाने लगा ये थी। भैया अभी तो आप बोला कि नहीं है। अरे हमको नहीं जानता है, बर बाबू को भाई चलिए अरे बाप। खाना चलना चालू। तो इन दिस केस, और उसके अंदर जबरदस्त लेवल की कॉन्फिडेंस। हमने पूछा होता है, जानते हैं मास्टर, कॉन्फिडेंस हम बढ़िया कपड़ा पहन के ले लाते हैं। चलो ठीक है, यही बात है, कुछ तो बेहतर हो रहा। देखो एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो 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 देखो, अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाती है, ये क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप। 1 + x² का इंटीग्रेशन जानते हो, 10 इनवर्स। अब तो इंफिनिटी लेवल लिमिट समझ गए? बोलो बोलो बोलो। लेकिन चाहो तो आप इसे कंपैरिजन टेस्ट से भी बना सकते हो। देखो कैसे, या इसके जगह कुछ और घुसेड़ देता, मान लेते हैं क्या घुसेड़े, x³ घुसेड़ दे लो, ऐसा ठीक है, ऐसा हो गया। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ 0 to infinity dx। अच्छा देखो एक बात सुनो, बात को क्या 0 पुट करके गड़बड़ है? है? तो हम ऐसा क्वेश्चन अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, हम ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 0 पर जो पुट करके गड़बड़ होता है उसके लिए हम पहले ही आपको करा चुके हैं पिछले 2 क्लासेस के अंदर, उस पर अच्छा हम नहीं कर रहे हैं। आप उसे देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है क्या, dx अपॉन यहाँ है x। यहाँ से जो हाईएस्ट पावर है वो है x², वो बाहर निकाल देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 1/x² बचेगा, ठीक है। जिसमें नहीं रहता वो डिवाइड में चला जाता है। 1 से इंफिनिटी हो गया, ये dx हो गया, इसको अगर तुम मिलाओगे तो x के बराबर 5 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ पर बनेगा x², ठीक है। ये जो टर्म आ रही है उसको आपको हमेशा gx माननी ही है, वो कसम खा लो कि ये gx ही है।
ठीक है, जिसमें गड़बड़ होता है उसमें जिससे वो जी है और वो एफ है, यानी कि जी एफ है, जी एफ है। ये मान करता था। और कुल मिलाकर के x टू दी पावर 5 हो गया और fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू दी पावर 5 और 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सर इसको gx क्यों मानेगा और बोलिए ना उससे कौन वो gx उसको क्यों लिए x to the power 5 को ओ x टू दी पावर 5 लिया 1 अपॉन होगा ना 1 अपॉन, हाँ क्यों लिए वो बताइए ना। क्योंकि हम चाह रहे कंपैरिजन टेस्ट को लगाना, उससे कंपैरिजन टेस्ट लगा क्लास क्या देते लगा रहा है? कि और कंपैरिजन टेस्ट को लगाने से पहले हमें दो चीज चाहिए होती है, एक तो fx और दूसरा हमें चाहिए होता है GX। ठीक है, इसका बेनिफिट हमें तब पता लगती है कि fx और gx का देखो, fx में तो ये पूरा वही क्वांटिटी हम ले रहे हैं, हाँ लेकिन उसी से एक छोटा सा पार्ट हम निकाल रहे हैं क्या, GX। gx। तो जो रिजल्ट अगर यहाँ वैलिड हो गया वही यहाँ वैलिड हो गया, ऐसे तो हम बड़ा में चेक करने क्यों जाएंगे, हम छोटा में चेक करके खुश रहेंगे, बाद में बड़ा को कह देंगे जाओ मेरे अनुसार तुम चलोगे। अगर हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं तो तुम्हें भी जीना पड़ेगा। ऐसा। GX और FX है क्या रीजन? फंक्शन है यार, मान रहे हैं तुमको fx gx में प्रॉब्लम है, तुम्हारा नाम विभाग है, gx लिख दो। हम वो फंक्शन में इंटीग्रेशन का dx हाँ, मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है 1 अपॉन x टू द पावर 5 उसको मानना ही है आपको 1 अपॉन x टू द पावर 5। सर इसमें हाईएस्ट पावर लेके कर रहे हैं ना gx और fx लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर पुट करने से तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा, इसीलिए हाईएस्ट पावर को देते हैं। इससे पहले वाले में क्या होता था, कुछ पुट करते थे, गड़बड़ जहाँ होता था उसको हम gx मानते लेते थे। हैं। हाँ लेकिन यहाँ गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं है, तो हम हायर पावर लेके चल रहे हाँ हैं। दोनों में डिफरेंस पता चला। अब ये कोई कहेगा कि हम gx fx क्यों मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं क्योंकि मानना पड़ेगा, तभी मैं ठीक है, तभी बनेगा, नहीं मानेगा नहीं बनेगा, सीधा बात। कुछ चीजें जरूरत है, तो जैसे देखो आयोटा जानते हो, आई यस सर आयोटा के मानने से यानी माइनस, इसको देखो अंडर रूट -1 को आयोटा मानने से पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर तो छोड़ो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बन गया, और आज से कहाँ तक रिसर्च, उसके पेपर कहाँ तक पब्लिश होते हैं। तो एक छोटी सी मानने से अगर ब्रह्मांड का निर्माण हो सकती है तो हम मान लेंगे। मान लेंगे, बात सही सर। ठीक है, देखते नहीं हो, तुम्हारे मानने की वजह से हमने तो बस आई लव यू कहा, तुम्हारे मानने की वजह से आगे शादी भी हो सकता है। तो यही वाली बात यहाँ भी है कि हमारे fx और gx के मानने से सीधा सीधी हमारे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकते मान हैं। सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चीज मानिए सब कुछ वर्ड हैं जो आपको हंसाने के लिए बोलते हैं, ऐसा सीरियस में ऐसा ले भी लीजिएगा तो मेरा कुछ कमाल नहीं। तो हमारे पास fx और gx है, तो हम यहाँ पर लिमिट लेंगे x टेंड्स टू क्या, इंफिनिटी, fx अपॉन क्या हो गया, gx। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, fx बाय gx को करोगे तो ये और ये कट जाएगा, 1/1 plus 1 है ना? upon x तो बचेगा कौन, 1 अपॉन 1 प्लस 1 1। upon x square। अब जैसे ही आप इंफिनिटी डालोगे ये 0 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस ये 0, दिस इज इक्वल टू 1 और ये फाइनाइट कैसे कन्वर्जन है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट या तो कन्वर्जन या तो डाइवर्जन fx and gx both are convergent और divergent together। वो एक साथ या तो कन्वर्जेंट हो सकता है या तो डाइवर्जेंट हो सकता है। समझ ये गए? लाइन को हर क्वेश्चन में लिखना है। जब ये टेस्ट लगाओगे तब लिखना है, कंपैरिजन टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तब। अब आ जाओ gx को चेक करते हैं। gx हमारा क्या है बाबू, लिमिट चल रहा है 1 से ऐसा है। इंफिनिटी, gx dx चल रहा है देखो 1 से लेकर के इंफिनिटी, और 1 अपॉन x टू द पावर 5 एंड dx चल रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब देखो इंटीग्रेशन तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो मेरा काम हो सकता है। यस सर 1 अपॉन इंफिनिटी, या ऐसे समझ लो, लगा दो इसे यहाँ पर वो रिजल्ट 1a से लेकर के इंफिनिटी dx अपॉन x टू द पावर n, यही रिजल्ट लगेगा।
अब बताओ यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5 5 ग्रेटर देन कितनी है 1 इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा डाइवर्जेंट हो रिजेक्ट हो जाएगा रिजल्ट डाइवर्जेंट कब होगा जब 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा होगा तब रिजल्ट इस तो केस लिखा में होगा 1 से छोटा होगा तब उस वाले में दोनों में कंफ्लिक्ट है इससे पहले वाले में 1 से छोटा होना चाहिए था और इसमें 1 से बड़ा होना चाहिए नहीं तो कन्वर्जेंट तब होगा एक ही को याद रखो नहीं होगा तो मत याद रखो कंफ्यूजन करेगा उसमें था कि 1 से छोटा होने पे कन्वर्जेंट हाँ। इसमें 1 से बड़ा होने पे कन्वर्जेंट समझ गए अब ये अगर हो गया तो फाइनली हम लोग वो सीधा सीधी कह सकते हैं कि हेंस 1 से लेकर के इंफिनिटी dx अपॉन x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो कन्वर्जेंट। अच्छा एक बात है जो तुम लोग मिस आउट कर रहे हो घर से पढ़ के आया करो हम बोल रहे हैं आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है इसका मतलब है कि आप कुछ स्किप करके आ रहे हो डेली ठीक है अगर हम बोल रहे हैं पीछे कुछ पढ़ाए हैं तो वो आपके दिमाग में रन करनी चाहिए अगर रन नहीं कर रही है इसका मतलब है कि आप फकेटिंग करके आ रहे हो फकेटिंग कर रहे हो और कुछ नहीं हो सकता तो मान लो एक्सेप्ट करो लिमिट ऊपर वाला का लेना ना सर जो ऊपर नीचे कहीं कहीं का भी रहेगा ना प्लस इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन जनरली तौर पर देखो ऊपर ही ये लिमिट देखे जाएंगे क्योंकि ये बड़ा है 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही चलेगा 0 से इंफिनिटी की तरफ चलेगा माइनस इंफिनिटी का यहाँ कोई लोचा नहीं है आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसे। a ग्रेटर देन 0 है तो उसके हिसाब से नीचे इंफिनिटी नहीं होना चाहिए नीचे इंफिनिटी नहीं हो सकता है सॉरी देखो अब हमारे पास 2 टेस्ट बच रहे हैं हो गया छाप लिए हम नहीं सर ऐसे लास्ट है चार ऐसे हो गया 5 3 5 3 यस सर कहीं जाना है हाँ बिल्कुल कितना भी जाना है बताइए ड्रेस बताइए सब बताना स्टेटस डाल देंगे देखिए हाँ जब वहाँ देख लेंगे भारत का स्टेटस वंशिका पारस इधर लिखो ना लिख लेता ना आपको देख रहे हैं अच्छा किसका किसका बॉडी में खून है ताकत है किसके किसके शिवम आपको ब्लड चाहिए नहीं हम बोल रहे हैं अगर आपके बॉडी में ताकत है और पॉकेट में अगर 100 रुपया है कितने रुपये तो तो चलो पारस नाम भूल जाते बाप रे हम सब रेडी हैं नहीं, बाप चलिए रे। सर चलिए हम बोल रेडी हैं जब जाइए हम चढ़ेंगे बोलिए। प्रतिशत चढ़ जाता है चलने कौन कौन तक जाएगा हम चढ़ जाएंगे सब जाएंगे उसको हम कोई- लेकिन हम एक साथ चढ़े सर 13 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा ऊपर। 13 किलोमीटर 1300 मीटर सर चढ़ने चढ़ने किलोमीटर। उतरने का मन नहीं करे नहीं चढ़ जाएंगे ऐसा ऐसा नहीं हम बिल्कुल देख अरे रहे गुडर जाना ना हम खुली रो रहे हैं सबके सामने क्या गुडर जाना ना वहाँ तो ऊपर हम लोग ढकेल देंगे गुडर ढकेल नहीं सर 100 रुपया नहीं 70 रुपये भाड़ा हाँ, उसका बगल में एक मंदिर भी है। 40 रुपया हाँ। बाकी आप जो वहाँ खाने का सामान लीजिएगा ऊपर जाते समय खाते हुए चलते वो अलग है नॉर्मल। सर बहुत महंगा नहीं, नहीं, महंगा नहीं है। है। 250 पर पर्सन सही में है
कैटी का ऊपर हाँ ऊपर टोटल हाँ रेट ऊपर लगा डिफरेंट है। और बेसिक में उसका जोड़ 14 एंड सीक्रेट बस में हाँ, 10 में। वो तो लोग काफी आ रहे हैं कितना लेते हैं हम लोग सब एक साथ सब ऐसा वाला ट्रेन पकड़ो जिसमें रात को पकड़ो और एकदम नेट सुबह हाँ, जाओ। मेरा घर से है सुबह सर। चढ़ो फिर शाम वहाँ से सर पारस जाने के लिए भी ट्रेन रात में है यहाँ मेरा घर से लेकिन ये कोई पहुंचा देगा आराम से फ्रेश फ्रेश होकर 2 ढाई बजे निकल गए 3 पारस बजे से आराम पहाड़ी से नीचे ट्रैक करो हाँ, 5 तो 6 बजे चलो, तक चलो, 6 चलो। बजे तक आराम से चलता है। 4 बजे चालू करिएगा ना 6 साढ़े 6 बजे आराम से चल जाइएगा। अब एक बात तुम लोग को बोल रहे हैं उसको गौर से सुनो। वो तो खैर मैटर है ही। जिस दिन जुगाड़ हो जाएगा बताना चलेंगे। रेडी है सर पारस में और खास बात अब इसमें 2 टेस्ट बचते हैं, एक एबल टेस्ट और दूसरा टेस्टनेट टेस्ट। 2 टेस्ट है, लेकिन ये 2 टेस्ट पढ़ाने से पहले आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन है कि पहले आपको जितना पढ़ाया गया है वो पहले पढ़ के आइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर हम इन दोनों को पढ़ा दिए तो आपको हो जाएगा और फिर आपको बुझाएगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा हम लीगल एनालिसिस छोड़ सकते, अर्जुन सर बेकार है ऐसा फील होगा आपको और ये हम नहीं चाहते। इसका इसी वजह से ये 2 टेस्ट को हम थोड़ा देर के लिए मतलब अगले क्लास के लिए रोकेंगे जब तक कि आप इधर पीछे पढ़ते रहें। Yes, yes. रिवीजन कर लो आराम से हम लोग कर लेंगे 2 टेस्ट, उस दिन क्लास ठीक है ठीक है? हाँ सर बोलो करके आओगे? यस Yes, sir. जितना होमवर्क में क्वेश्चन है वो भी ट्राई करके हाँ, आओगे। sir. नहीं बनेगा तो पूछ लेना। ये टेस्ट दोनों आज कौन दिन है? ट्यूसडे। हाँ। अगले ट्यूसडे को ये दोनों टेस्ट पढ़ाएंगे, यस सर ठीक है? तो इतना दिन है आपके लिए पीछे का रिवीजन करने का समय। ठीक। खुल के रिवीजन करो, दे दिए समय, फिल्म देख देख के भी कर सकते हो, लेकिन करके आना है, नहीं सर कल ठीक है? कमांड करने के बाद अब जो तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं अभी 1 घंटा कोकिल सर का क्लास वो मेरा ही चलेगा, ऐसा ठीक है? हाँ। तो अब तुम लोग को पढ़ा रहे हैं इंटीग्रल एडवांस इंटीग्रल इक्वेशंस, वो भी आपको पढ़नी है। वो अलग चैप्टर है हाँ? वो अलग हाँ, ये अलग आ जा रहे हैं। और यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं चैप्टर एडवांस इंटीग्रल इक्वेशंस, समझे? क्या समझे? एडवांस इंटीग्रल इक्वेशन हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से समझ सकते हो। पेज नंबर 65 टॉपिक होती यूनिट 4 ही चल रहा है ना? ऐसा रियल एनालिसिस का ही है ये भी हाँ, वो हाँ। भी न्यू चैप्टर एडवांस सर ये बीटा गामा फंक्शन का उसी को पढ़ा रहे हैं। डेफिनेशन इसी को पढ़ना है बीटा एंड गामा प्रॉपर्टीज Euler's function बीटा एंड गामा फंक्शंस पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, ठीक है चैप्टर कौन सा है सर? चैप्टर हाँ? चैप्टर जान के क्या करेंगे? सर फिर एग्जाम टाइम से हलवा हो जाता है। वो तुम कॉपी वैसा बना के ऐसे मत लिखो। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको एक जगह रखो। बंद कर देना सबके बंद कर दे कम आवाज आ रही है Euler's function और लाइट लगा दो। हो गया सर छोड़ दो हो गया हो गया। हो गया।
टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आइलर फंक्शंस देखो क्या होती है, समझा आइलर फंक्शन जनरली कुछ है नहीं, सिंपल साधारण सा टिकाऊ आंसर है जो तुमको देंगे। यहाँ जो फंक्शंस होंगी बैठो क्या हो जाता है इसमें क्या होगा सुनो, इसमें मेनली तौर पर इंटीग्रेशन से रिलेटेड दो फंक्शंस बनाए गए हैं, यानी इंटीग्रेशन का यूज करके